हेलो बच्चों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फॉर क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में ये पहला लेक्चर है जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आप जानते हैं यह परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जिनके अंतर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं के अलावा अन्य बहुत सी संख्याएं होती हैं तो आप जो कक्षा 10 वाले लोग हैं, 10 के बच्चे हैं, उनका जो पहला लेक्चर है वास्तविक संख्या के ऊपर, मैथ का पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या है, उसके पहले लेक्चर में आज हम क्या पढ़ेंगे, उसकी पहली हेडिंग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फिर उसके बाद भाज्य संख्या तथा आभाज्य संख्या, फिर उसके बाद गुणनखंड। ठीक है, यह 3 बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपको कक्षा 10 वालों को जरूर पढ़ना चाहिए। देखो, मुझे लगता है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो सबसे पहला टॉपिक, इससे पहले आपको भाज्य और अभाज्य संख्या जान लेनी चाहिए। भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, उसके लिए हम देखो, भाज्य और अभाज्य संख्या कुछ लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं स्पेशली बता दे रहा हूँ। जो भाज्य और अभाज्य संख्या, हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है संख्या पद्धति वाई विनीत गुप्ता, उसको सर्च करोगे तो आ जाएगा। संख्याओं के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, संख्याएं हैं क्या, संख्या कितने प्रकार की है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, उसके अलावा पूर्णांक, ऐसे परिमेय अपरिमेय सब मैंने एक्सप्लेन में डिटेल में बता रखा है। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट भाज्य और अभाज्य संख्याओं पे फोकस करेंगे। कोई भी नंबर से वह भाज्य है या अभाज्य, भाज्य या अभाज्य का मतलब है भाज्य या अभाज्य। ठीक है, भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर एंड अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। अब देखो, कोई नंबर यदि किसी से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर्स, देन कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्या उनको कहते हैं। जैसे गिनती आपने सुनी है 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, हमको इन्हीं के बीच में भाज्य और अभाज्य संख्याएं ढूंढनी है। ठीक है, अभी फिलहाल में हमको भाज्य और अभाज्य संख्या कहाँ से 1 से लेकर 100 तक की भाज्य और अभाज्य संख्या ढूंढनी है। तो कैसे ढूंढेंगे, इसके लिए बहुत अच्छी एक ट्रिक है। देखो, यहाँ नाम से जानेंगे क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब प्राइम कौन है, वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर PM बनेगा, हाँ आप जान गए, श्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, तो ये कैसे हैं प्राइम नंबर्स, यदि टेबल आपको आते हैं 2 से 10 तक, 20 तक, 30 तक, जितने भी आते हैं आपको टेबल आते हैं, तो आप जब टेबल देखेंगे तो उसमें नंबर्स को चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले हम 1 से लेकर 10 तक में चेक करेंगे कौन से भाज्य हैं कौन से अभाज्य। आप इतना सीख गए तो बस आप जान गए कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। आप अपने मन से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी नंबर्स को आप तुरंत देखते ही बता देंगे भाज्य की अभाज्य। यहाँ से आप पहचाना सीख लीजिए। आपने टेबल आपको आते हैं, यदि टेबल आप 1 का पढ़ें, ठीक है, 1 को तो ना भाज्य माना गया है ना अभाज्य। ये नोट आप इधर डाल दीजिए कि 1 ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य। ठीक है, तो फिर है क्या, तो ना भाज्य में गिनती है ना उसकी अभाज्य में, क्योंकि कोई भी नंबर 1 से डिवाइड भी होता है। ठीक है, और डिवाइड होने पर वही संख्या सेम आ जाने पर इसका मतलब ये भी कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए 1 को हम छोड़ देंगे, 2 से, ये टेबल इनका घर है। ठीक है, टेबल इनका क्या है, घर है। जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, ऐसे ऐसे, 3 दूनी 6, 3 तिको 9, ऐसे ऐसे, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 6 दूनी 12, 6 तिक 18, 7 दूनी 14, 7 तिक 21, 8 दूनी 16, 8 तिक 24, 9 दूनी 18, 9 तिक 27 और 10 दूनी 20, 30। हमने 2 मल्टीपल्स लिख दिए हुए हैं 1 से लेकर 10 तक के, 2 से लेकर 10 तक के। अब यहाँ जो 2 दिखाई दे रहा है, ये अपने टेबल में सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। यह किसी और के टेबल में कहीं ना ऊपर दिखेगा ना नीचे दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, तो जो प्राइम मिनिस्टर लोग होते हैं वो केवल अपने घर में बैठते हैं और एकदम स्वतंत्र से वह किसी और के घर नहीं जाते। मतलब कहने वाला है, छोटे मोटे घरों में वह नहीं जाते, और जाते तो एकदम ठान बांध से सबसे आगे वही रहते, सबसे ऊपर वही रहते। तो यहाँ देखो, 2 जो अपनी लाइन में सबसे ऊपर है और एक प्राइम नंबर। ठीक है, 3 देखो अपनी लाइन में और सबसे ऊपर है, किसी और के घर में बीच में नहीं आ रहा। क्या आ रहा है क्या, नहीं, तो 3 भी क्या है, प्राइम नंबर। अब 4 देखो, 4 क्या है, देखो 2 के घर में आ गया है ना, मतलब चापलूसी करने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो यह 4 जो है वो 2 के घर में आ गया, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं, ये दूसरों के पीछे भी चलता है। ये अपनी लाइन के अलावा दूसरे के भी पीछे चलता है, तो किसी के पीछे चलने वाले व्यक्ति प्राइम लोग नहीं होते। ऐसा नहीं बात। तो 2 भी एक प्राइम नंबर, सॉरी 4 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। 5 केवल अपने टेबल में आता है, सबसे ऊपर आता है, और 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या। यह पहचानने की हम एक ट्रिक बता रहे हैं, यह एक कोई नियम नहीं है। ठीक है, यह एक मेरे द्वारा खोजी गई ट्रिक है, मान लीजिए यही आप। ठीक है, बाकी हमने किसी मुझसे अभी तक ये बात सुनी नहीं। ठीक है, तो अब 5 एकम 5, 5 दूनी
10। ऐसा जब आप करेंगे तो 5 जो आपके टेबल में सबसे ऊपर आ रहा है एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि किसी और की लाइन में चल नहीं रहा, अपने घर में सबसे ऊपर प्रधान पद पर बैठा हुआ है, सबसे मेन सदस्य है अपने घर का, और किसी के घर में कुछ नहीं करता, जहाँ भी जाएगा अकेले जाएगा एकदम स्वतंत्र होकर। अपने आगे लाइन, एक अमिताभ बच्चन जी की कहानी आपने लाइन सुनी, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से चालू हो जाती है। तो वही मान लीजिए जो प्राइम नंबर्स होते हैं इनके पहले कोई नहीं आता, यह जहाँ से चालू होंगे वहीं से टेबल चालू होगा। ठीक है, अब कहते हो 6, तो 6 देखो 3 के भी टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, तो 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 एक प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है और 10 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो आप लगभग जान गए कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स को कैसे हम पहचानेंगे, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं को हम कैसे पहचानेंगे। 1 से लेकर 20 तक के कुछ हम प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर लिख देते हैं, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर 1 से लेकर 20 तक में पहले प्राइम नंबर लिख देते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ऐसे कंपोजिट नंबर इनको छोड़ दो 1 से लेकर 20 तक में। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब कहते हो एक तो ना इसमें है ना एक इसमें, क्योंकि हमने पहले बता दिया एक ना ही भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एक अभाज्य संख्या है। 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20 ये भाज्य संख्या हैं। अब इनके ऊपर पढ़ने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको पता होने चाहिए, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं के ऊपर बनने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुविकल्पी में हर बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, वो आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। कैसे? जैसे कि पहला क्वेश्चन ये, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 एक सम संख्या है और अभाज्य संख्या। इसके अलावा इकलौती सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 इकलौती है और सम है, बाकी सब क्या है? विषम है। दूसरा क्वेश्चन, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम तो 3, विषम सम विषम जानते ना? ठीक है, नक्की पूरा खेला है आपने? नक्की पूरा तो खेले होंगे। नक्की मतलब जिसमें गिनती 2 का पेयर बनाया जाए तो क्या हो, एक गोली बच जाए। ठीक है, तो क्या होता है नक्की। ठीक है, सम और विषम। देखो यहाँ नाम से पता चल रहा है, जब आप 2-2 के जोड़े बनाएं इसमें 2-2 के पूरे जोड़े बन जाएंगे तो सम होगा। यदि 2-2 के पूरे जोड़े नहीं बचेंगे, एक बच रहा है, तो इसका मतलब विषम संख्या। इनके नाम से पहचानो भाई। सम 2 है, 2 अच्छा है, मतलब जिनमें 2-2 के पूरे पेयर बन जाए वह क्या होगा? सम संख्या। जिनमें 2-2 का पेयर ना बने, मतलब कि अगर जोड़ा जाए 2 से भाग दिया जाए तो 2 से भाग देने पर यदि एक बच रहा है विषम संख्या, यदि नहीं बच रहा है 2 से भाग देने पर वह मान लो है। तो अब दूसरा क्वेश्चन कितने हो गए? 2-3 हो गए ना। चलो और आगे बताते हैं फिर। और ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। सबसे छोटी भाज्य सम भाज्य संख्या कैसी? सम। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? तो 4 होगी। 4 से छोटा नहीं है, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या। दूसरा क्वेश्चन, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो देखो ये सम ये सम ये सम ये मिल गया विषम। 9 से छोटी कोई विषम भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमने बोले इनको एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करिए। जब कुछ क्लास वास देखें, जरूरी नहीं मेरी देखें, आप किसी की भी क्लास देखें, तो कभी भी क्लास देखें तो एक कॉपी पेन जरूर ले लें। ठीक है, ना फेयर लें, रफ ले लें, कोई भी लें, लेकिन एक रफ कॉपी या कोई कॉपी, एक पेन या पेन तो एक जरूर होना चाहिए, पेंसिल ले लें। ठीक है, कहीं लिखते रहें। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यदि आपको भाज्य और अभाज्य संख्या समझ में आ गई, यदि आपको भाज्य और अभाज्य संख्या समझ में आ गई, तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय चुटकियों का काम। चुटकियों का काम देखिए कैसे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती हैं? यह कहती है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित जानते हैं गणित को 3 भागों में बांटा गया है, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित। तो अंकगणित में अंकों का खेल होगा। अंक में अभी हमने बताया जो आपके सिलेबस में पहले चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भाज्य और अभाज्य संख्या है। तो किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना, किसी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। ठीक है, अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय अब कैसे? अब देखो इसमें जो आ रहे हैं शब्द हैं, क्या आपको सबका मतलब पता है? यदि आपको सबका मतलब पता है तो यह टॉपिक को या यह बिंदु या यह इस वाक्य को समझने में आपको तनिक भी देर ना लगी होगी। यदि आपको इस वाक्य में आने वाले प्रत्येक शब्द का अर्थ नहीं पता, तभी आपको प्रॉब्लम होती है, तभी बच्चे कहते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, कैसे नहीं आ रहा?
एक बार देखिए तो किसी भाज्य संख्या भी हमने बताई, ऐसी संख्या जो किसी और के टेबल से कटती हैं या किसी अन्य के पहाड़े में आती हैं, या ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड एक स्वयं के अलावा अन्य भी संख्याएं होती हैं, ठीक है, उनको उनके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य मतलब ऐसे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी से ना कटें, के रूप में लिखना। किसके गुणनखंड, गुणन का खंड का मतलब क्या है, जैसे कोई संख्या है 4, जैसे कोई संख्या 4 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 4 के गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2। गुणनखंड मतलब गुणा के रूप में लिखना, किसी के फैक्टर को गुणा के रूप में लिखना गुणनखंड कहलाता है, ठीक है, या उनके भाज्य संख्याओं में तोड़ना और गुणा के रूप में लिखना ही गुणनखंड कहलाता है। अब इसके बाद जब आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो बस इसी को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं, और जब गुणनखंड में तोड़ेंगे तो इनकी सहायता से हम लासा मासा भी निकालना सीखेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक होगा जो हम एक नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। अभी हम पहले ये सीख लें कि तो लगभग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आपको क्लियर हो गई होगी कि किसी भी भाज्य संख्या को उनके अभाज्य संख्याओं के या गुणनखंड के रूप में तोड़ना ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो है ये आपने भले ना पढ़ी हो, लेकिन इसमें जो बताया जा रहा है वह आपने हमेशा किया होगा। कक्षा 4 5 6 से सिखाने लगते हैं कि 16 के गुणनखंड करो, 18 के गुणनखंड करो, 25 के या 20 के गुणनखंड करो, जैसे 16 और 18 के गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने यह एक भाग विधि द्वारा गुणनखंड सीखा होगा या किया हो, जैसे कि 2 से 2 8 16, 2 से 2 चौको 8, या 2 से 2 दूनी 4, या 2 से 2 एक कम 2 से कट रहे हैं। जब तक किसी एक छोटी स्मॉल संख्या से कट रही है संख्या तब तक उसको काटते रहेंगे। 2 एक अभाज्य संख्या है और 16 एक भाज्य संख्या है। 16 क्यों भाज्य संख्या, क्योंकि यह 2 से कट रही है, इसलिए स्वयं के अलावा किसी से ना कटने वाली संख्याओं को अभाज्य संख्या कहता है, तथा वो 16 स्वयं के अलावा 2 से भी कट रही है, इसलिए हम इसको भाज्य संख्या बोलेंगे। और 16 को गुणनखंड को 2 गुणे 2 या फिर हम ऐसे डायरेक्ट घात के रूप में लिखते हैं, 2 1 2 3 4, 2 की घात 4 के रूप में गुणनखंड के रूप में लिख गया, घात के पावर में लिख गया। इसका मतलब ये है कि 2 गुणे में 4 बार लिखा हुआ है, ठीक है, या 18 के गुणनखंड हो गए, ठीक है। और यहाँ 16 के हो गए, तो अब 18 करेंगे, 2 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में, ठीक है। इसके गुणनखंड होंगे बराबर 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 2। ये 18 के गुणनखंड है, ये 16 के गुणनखंड है। अब हमने गुणनखंड तो सीख ले, लेकिन हमने देखो यहाँ लिख के रखा, आज हम क्या सीखेंगे, वृक्ष विधि, ठीक है। गुणनखंड की वृक्ष विधि, वृक्ष विधि द्वारा भी गुणनखंड किया जाता है, कोई कठिन नहीं है भाई, आप पढ़ते रहें। गणित जिस दिन आपको कठिन लगने लगी, गणित कठिन है ही नहीं, आप पढ़ें तो जहाँ कठिन लगे कमेंट करें तुरंत, ठीक है। तो क्या बताया हमने कि हमने क्या सीखना है हमको, गुणनखंड वृक्ष विधि। तो वृक्ष विधि से हम गुणनखंड सीखेंगे। तो गुणनखंड क्या है, अभी हमने 16 गुणनखंड किया, तो 16 के ही गुणनखंड करते हैं। इनको ऐसा तोड़ना, 2 से डिवाइड किया था तो 8 बार में गया था, बस वो जो अलग अलग लिखते थे ऐसा लिखो जैसे पेड़ की शाखाएँ टूट रही, पेड़ की 2 टहनी निकली, फिर 8 की 2 टहनी निकलेंगी, 2 चौको 8, ठीक, 8 की 2 निकलेंगी, 4 की 2 दूनी 4 और 2 दोनों प्राइम नंबर हैं, बस टूट गया। अभी हमने अब इधर जो लिखे जा रहे हैं ये 2 अभाज्य संख्याएं, बस इन्हीं को लिख दो। 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसा लिखना ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और वृक्ष विधि आपने सीख ली, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप उनको करके लाइएगा, होमवर्क जरूरी होता है। यह आपके लिए एक होमवर्क है। आप ये संख्याओं के गुणनखंड आप चाहे वृक्ष विधि द्वारा करके लाएं, चाहे भाग विधि द्वारा, आप दोनों विधि से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपके लिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो।